हेलो, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन ज्ञानटम क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग यहाँ पर रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। अपने पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब फिर यहाँ पर नए क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं अपने नए क्वेश्चंस क्या हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए, जहाँ पर आपको दिया गया है कि 62 रुपये हैं, 6200 रुपये हैं, जो कि 3 हिस्सों में डिवाइडेड हैं, यानी कि 1/2 इस टू 1/3 इस टू 1/5, यानी कि पैसा आपको टोटल दिया गया है 6200, जो कि 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, 1/2 इस टू 1/3 इस टू 1/5। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो तीनों चीज़ें 1:2 और 1/3 अब इस टू 1/5 के रेशियो में डिवाइडेड है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तीनों डिनोमिनेटर का हम ले लेंगे एलसीएम, ताकि अपनी संख्याएं बड़ी इजीली से मिल जाएं और थोड़ा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। यानी कि अगर 2, 3, 5 का यहाँ से एलसीएम देखोगे तब कितना आएगा, 2, 3, 5 यानी कि 30 का अगर हम तीनों संख्याओं से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीनों का अलग अलग रेशियो यहाँ से मिल जाएगा। जैसे अगर 30 का हमने 1/2 में मल्टीप्लाई कर दिया तब ये कितना आ जाएगा 15, इसमें कर दोगे तब ये कितना आ जाएगा 10, और इसमें किया तब कितना आ जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई विथ 30, यानी कि ये कितना आएगा 6। अब यहाँ से हम देखेंगे जो 6200 रुपये हैं वो अपने 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं, यानी कि किस में 15:10:6, यानी कि अगर आप अपने अकॉर्डिंग देखोगे तो ये कितना होगा 15, 10, 25 और 25 6 31। आपके अकॉर्डिंग 31 यूनिट है और क्वेश्चन में दिया गया है 6200 के, यानी कि 31 यूनिट इज इक्वल टू 6200। तब आप यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 31 से 2 बार जाएगा ये, यानी कि 200। 1 यूनिट बराबर जब 200 के है तब यहाँ से आप तीनों पार्ट फाइंड कर सकते हो, यानी कि 200 15 यूनिट बराबर आप कह सकते हो कि 15 मल्टीप्लाई विद 200, यानी कि 15 दूनी 30, 3000। 10 का कितना आएगा 10 दूनी 20, यानी कि 2000, और 6 यानी कि 1200। क्लियर है? ऑप्शन मैच कर लीजिए, 3000, 2000 और 1200। क्लियर है? ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन पहला सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 45 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आपको 2:1 के फॉर्म में दिया गया है। यदि इसमें पानी मिलाया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है, तो कितनी मात्रा पानी मिलाया गया, यानी कि आपसे पूछा गया है कितनी क्वांटिटी पानी की मिलाई गई है। यहाँ से आप देखेंगे तो 45 लीटर दूध आपके पास टोटल है, जो कि कितना है 2:1 के फॉर्म में। यहाँ से हम कह सकते हैं कि 45 लीटर को 2:1 के फॉर्म में आपस में बांट सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे आपके अकॉर्डिंग 2:1 इज इक्वल टू कितना हुआ 3, यानी कि 3 यूनिट बराबर, क्वेश्चन में दिया गया है 45, 3 यूनिट बराबर 45 के है, तब 1 यूनिट बराबर 15 के। जब 1 यूनिट बराबर 15 के है तब यहाँ से आप कह सकते हो 15 दूनी 30 और 15 एकन 15, यानी कि आपका 30 लीटर जो है मिल्क आ गया और जो 15 लीटर है वो आपका क्या आ गया वाटर। अब इसमें क्या कहा है उसने कि यदि कुछ मात्रा पानी मिलाई जाए, अगर इसमें यहाँ पे पानी मिला रहे हो, यानी कि दूध आपके पास 30 लीटर है और 15 लीटर आपके पास पानी है। सपोज दैट आप मान लीजिए कि आपने कुछ भी कोई भी क्वांटिटी मिलाई, m क्वांटिटी आपने मिला ली, तब इसका रेशियो कितना हो गया 1:2, यानी कि इसको हम कह सकते हैं 1/2। अब यहाँ से हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, तब ये कितना आएगा 15 + m इज इक्वल टू 2 का 30 से मल्टीप्लाई करोगे तब ये कितना आएगा 60, यानी कि यहाँ से आप m की वैल्यू आपको मिल जाएगी। 15 इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तब ये कितना बचेगा 45, यानी कि आपने पानी कितना मिलाया 45 लीटर। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि हमें बेसिक पता होना बहुत ज़रूरी होता है।
अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि क्वेश्चन को हमें किस तरीके से करना है। जैसे आपको दिया गया है 2:1, यानी कि 45 लीटर आपका दूध था जो 2:1 में डिवाइड है। अब इसने क्या कहा है कि अनुपात 1:2 हो जाता है। अगर आप यहां से देखेंगे तो आपने इसमें ऐड क्या किया है, आपने इसमें दूध मिलाया है, सॉरी दूध नहीं, आपने इसमें पानी मिलाया है। जब आपने पानी मिलाया है तो आपको पता है कि आपकी दूध की क्वांटिटी तो चेंज हुई नहीं होगी। जब दूध की क्वांटिटी सेम है, यहाँ पर मिल्क आपने देखा कि 2 यूनिट है और वाटर आपका 1 यूनिट है, तब आप यहाँ पर क्या करोगे कि मिल्क की क्वांटिटी बराबर करने के लिए 2 में केवल इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब ये कितना हो जाएगा 2:4, यानी कि 2:4 आ गया यहाँ से। अब आप अगर यहाँ पर देखोगे तो ये आपका मिल्क यहाँ भी बराबर है और इधर भी बराबर है, तब आपने क्या मिलाया, यानी कि आपका वाटर था जो 1 यूनिट था, अब कितना हो गया 4 यूनिट। अगर आप देखोगे जो 3 यूनिट हैं, आपके अनुसार 3 यूनिट हैं और क्वेश्चन में दिया गया था 45 लीटर के, यानी कि 3 यूनिट बराबर 45 के है, तब आप यहां से कह सकते हो कि 1 यूनिट बराबर 15 के। जब 1 यूनिट बराबर 15 के है, अगर आप यहां से देखोगे कि आपके पास पहले था वाटर 1 लीटर 1 यूनिट, अब आपके पास वाटर हो गया है 4 यूनिट, यानी कि आपने कितने यूनिट इसमें मिलाया, आपने इसमें मिलाया 3 यूनिट। जब आपने 3 यूनिट पानी इसमें मिलाया है, तब आप यहां से वैल्यू निकाल सकते हो कि 1 यूनिट बराबर 15 के है, तब 3 यूनिट बराबर 45 के। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन ऐसा ही है कि 80 लीटर एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 के अनुपात में दिया गया है। यदि अनुपात 2:1 करना है तो कितने लीटर पानी डाला जाए। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। टोटल क्वांटिटी अगर आप यहां से देखोगे तब 80 लीटर है, 80 लीटर है। अब उसने क्या दिया है कि 7:3 के अनुपात में है, 7:3 के फॉर्म में है। तब आप क्या करोगे, बाद में जब इसमें पानी मिलाया जाता है तब ये कितना हो जाता है 2:1 के फॉर्म में। अब हमें करना क्या है कि हमने यहाँ पर पानी तो दूध तो मिलाया नहीं है, जब दूध इसमें ऐड नहीं किया है तो दोनों जगह दूध की जो क्वांटिटी है सेम होनी चाहिए। यानी कि जब यहाँ से आप देखोगे दूध की क्वांटिटी सेम करनी है, यानी कि आप इसमें अगर 2 से और इसमें आप 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब आपकी दूध की क्वांटिटी बराबर हो जाएगी। यानी कि मिल्क यहाँ पर आप देखोगे तो 7 दूनी 14 और 2 से 3 का मल्टीप्लाई करोगे तब 6, इसमें 7 से 2 को मल्टीप्लाई किया तब ये कितना आया 14 और 7 बन जा 7। क्लियर है? कहने का मतलब आपके पास पहले भी 14 यूनिट था और अब भी 14 यूनिट मिल्क है। आपने मिलाया क्या था पानी, यानी कि आपने पानी कितना मिलाया इसके अकॉर्डिंग देखोगे तब 1 यूनिट। क्वेश्चन में दिया गया था आपने निकाला है 14 यूनिट और 6 यूनिट, यानी कि ये है जो अनुपात 14:6 के अनुपात में है 80 लीटर दूध। यानी कि यहाँ से आप देखोगे 14 और 6 20 यूनिट इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया गया है 80 लीटर के, तब आप यहाँ से कह सकते हो कि 1 यूनिट बराबर 4 की है। तब आपने कितना इसमें पानी मिलाया 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको पता है, यानी कि आपने कितना मिलाया था पानी 4। क्लियर है? यानी कि ऑप्शन आपका चौथा सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एसिड दिया गया है आपको, एसिड 30 लीटर के मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात 2:3 के अनुपात में है और इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि एसिड और पानी का अनुपात 2:5 में हो जाए। यानी कि टोटल क्वांटिटी आप देखोगे तब 30 लीटर है और रेशियो आपको दिया गया है 2:3। अब आपने इसमें क्या देखा कि जब इसमें पानी मिला दिया गया तब ये कितना हो गया 2:5, यानी कि यहाँ से देखोगे तो एसिड है ये 2 यूनिट्स और वाटर है 3 यूनिट्स। यानी कि आपने जब वाटर ऐड किया है, यानी कि दोनों जगह चेक करोगे तो एसिड तो इक्वल है। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना क्योंकि एसिड की क्वांटिटी दोनों जगह बराबर है। अब आप यहाँ से चेक करोगे तो आपने यूनिट कितने यूनिट वाटर मिलाया है
2 यूनिट, और क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि 30 लीटर टोटल क्वांटिटी थी, 30 लीटर टोटल क्वांटिटी थी। आपके अकॉर्डिंग 2 और 3 5, यानी कि 5 यूनिट इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया गया है 30 लीटर के, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 6। तब आप यहां से कह सकते हो कि आपने 2 यूनिट पानी मिलाया था, तब यानी कि 1 यूनिट बराबर 6 के है, तब 2 यूनिट बराबर 12। क्लियर है? ऑप्शन देखोगे तब आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात दिया गया है, कितना है? 2:3:5, और 20 छात्रों को हर कक्षा में बढ़ाया जाता है तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो शुरुआत में कुल कितने छात्र थे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देखोगे तब आपको कितना दिया गया है? 20, और 2:3:5 के फॉर्म में दिया गया है। अब जब इसमें 20 छात्र दिए नहीं गए हैं, 20 छात्र आपने इसमें ऐड किए गए हैं, तब पहले रेशियो था आपका ये, बाद में आपका रेशियो हो गया 4:5:7। अब दोनों चीज़ों में आप कॉमन चीज़ एक ये देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक केवल 2 का डिफरेंस है। अगर तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि आपने कितना ऐड किया, इसमें भी 2 यूनिट ऐड किया, और इसमें भी 2 यूनिट ऐड किया, और इसमें भी 2 यूनिट ऐड किया, और क्वेश्चन में भी आपको दिया गया है कि 20 छात्र हर क्लास में जोड़े गए हैं, 20 छात्र हर क्लास में जोड़े गए, यानी कि आपके अनुसार यहाँ पर 2 यूनिट ऐड किए गए हैं, और क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 20 छात्र, यानी कि 2 यूनिट बराबर जब 20 के है, तब यहाँ से आप कह सकते हो कि 1 यूनिट बराबर 10 के है। आपसे पूछा क्या गया था कि तो शुरुआत में कुल कितने छात्र थे? शुरुआत में कुल कितने छात्र थे? 2 ये हैं, 3 5, और 5 10, यानी कि आपको 10 यूनिट की वैल्यू चाहिए थी। तब आप यहाँ से कह सकते हो कि 10 यूनिट इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई विथ 10, यानी कि ये कितना आया? 100। क्लियर है? ऑप्शन देखोगे तब आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एज पर बेस्ड क्वेश्चन है। दिया गया है कि पुनीत और अप्पू की प्रेजेंट जो एज है वो 2:3 के फॉर्म में है, और 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो पुनीत की प्रेजेंट एज पूछी गई है। आप कैसे करोगे कि पहले का रेशियो आप चेक करोगे तो 2:3 के फॉर्म में है। अब कितने साल बाद? 3 साल बाद, यानी कि 3 साल बाद आफ्टर 3 years ये कितना हो जाएगा? 3:4 के फॉर्म में। क्लियर है? अब यहाँ से आप चेक करोगे, आप चाहे पहले हो, आप हो सामने, या आपके पापा हो, कोई भी हो, आपका फ्रेंड हो, एज कुछ टाइम पीरियड के बाद जो डिफरेंस रहता है वो हमेशा इक्वल रहता है, डिफरेंस कभी भी कम ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप यहाँ से चेक करोगे तो दोनों की एज में डिफरेंस बराबर है, यानी कि क्वेश्चन को और ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। यानी कि आप यहाँ से देखोगे 1 यूनिट बढ़ रहा है और दूसरे में भी 1 यूनिट बढ़ रहा है, यानी कि एक आपके अनुसार यहाँ पर 1 साल बाद, यानी कि 1 यूनिट बाद, और क्वेश्चन में आपको दिया गया है 3 के बराबर। जब 1 यूनिट बराबर 3 के है तब आपसे पूछा गया है पुनीत की वर्तमान आयु। जब आपसे पुनीत की वर्तमान आयु पूछी गई है तो पुनीत ये थे और अप्पू ये, यानी कि 1 बराबर जब 3 के है तो 2 बराबर कितने का हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई विथ 3 इज इक्वल टू 6। क्लियर है? ऑप्शन देखोगे तब आपका ऑप्शन कौन सा सही है? बी। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हम लोग ने पहले पढ़ा था कि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात जो दिया गया है 4:6:9 के अनुपात में दिया गया है, और प्रत्येक कक्षा में 12 छात्र और आ जाएं तो अनुपात कितना हो जाता है? 7:9:12। बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, 4:6:9। अब इसमें ये अब देखा गया कि 12 छात्र और ऐड कर दिए गए, तब ये रेशियो कितना हुआ? 7:9:12।
आप यहाँ से देखोगे कि पहले थे 4 यूनिट, अब हो गए 7 यूनिट, यानी कि इसमें कितने ऐड हुए छात्र? 3 यूनिट। इसमें भी अगर आप चेक करोगे तो इसमें भी 3 यूनिट, और इसमें भी चेक करोगे तभी भी 3 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि हर बार 12 छात्र ऐड किए गए थे। जब 12 छात्र हर बार ऐड किए गए आपके अकॉर्डिंग 3 यूनिट, और क्वेश्चन में दिया गया है 12 यूनिट, यानी कि आपने देखा तो 3 यूनिट और क्वेश्चन में दिया गया है 12 छात्र, यानी कि 1 यूनिट बराबर कह सकते हो कि 4 के। तब आपसे पूछा गया है कि शुरुआत में कुल कितने छात्र थे। शुरुआत में कुल कितने छात्र थे? 4, 6, 10 और 9, 19, यानी कि 19 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तब 19 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा? 6 और 7, यानी कि 76। क्लियर है? ऑप्शन देखेंगे तब आपका ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही है। क्लियर है? आज की अपनी स्लाइड में इतने ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहां पर और भी अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।